दोस्तों सुबह सुबह फिर निकल गए हम लोग। इस नाले में टाइगर की मूवमेंट काफ़ी दिखती है और फिर जा रहे हैं वहीं पे कल रात को जहाँ पे हमने मैगी खाई थी। चाय रिजॉर्ट में पी ली है, लेकिन हमने डिसाइड किया कि रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट क्यों करें, तो जंगल में ही करते हैं। तो वहीं जाते हैं, छोटा भीम। और ये सुबह देखिए धूप आ गई है, लेकिन गाड़ी में इतनी ओस थी। अभी डीफॉगर चलाया है तो स्क्रीन क्लियर हुई है। देखिए बोर्ड जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये जगह जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोर्ड लगाया है, सावधान वन्य जीव बाहुल्य बाघ प्रभावित क्षेत्र, वाहन से ना उतरे। तो दोस्तों फिर से ये वो टेरिटरी आ गई। कल मैंने शाम का व्यू दिखाया, रात का व्यू दिखाया, अब ये सुबह का व्यू है। गाड़ियों की मूवमेंट शुरू हो जाती है सुबह रात हर वक्त, क्योंकि ये मेन रोड है रानीखेत जाने के लिए। मैं गया भी हूँ इससे, एक बार मैं रानीखेत से आया भी हूँ। और वो कब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ज़मीन ढूंढ रहा था तो मेरे एक दोस्त हैं अधिकारी जी, उनका गांव है दूनागिरी में। दूनागिरी दोस्तों द्रोणागिरी पर्वत से पड़ा है, द्रोणागिरी को दूनागिरी कर दिया। तो वहाँ पे पांडव खोली करके भी एक जगह है पहाड़ के ऊपर, वहाँ रजनीकांत जी बहुत आते हैं मेडिटेशन करने। घर घर में आते हैं, हर घर में फ़ोटो है रजनीकांत जी की। सिंपल शर्ट पैंट पहन के घूमते हैं। और जगत जो अधिकारी जी का कज़िन था वो उनको घुमाता था, बहुत सारी फ़ोटो हमने देखी थी। वहाँ योगदा सोसाइटी की बहुत सारी गुफाएं वगैरह, मतलब गुफाएं तो नेचुरल हैं, उसमें उन्होंने मेडिटेशन का बना रखा है। ग्रिल लगा दिया ताकि आप मेडिटेशन करते वक्त आपको टेंशन ना हो कि लेपर्ड आ जाएगा। वहाँ रुक गए थे, वो देखिए सांबर डियर वो क्या खा रहा है, कुछ ने उठा लिया है और उसके साथ लगा पड़ा है, जबकि ये क्या है, कार्टन है। इसी तरह से इनकी तबीयत ख़राब होती है दोस्तों। अब ये जो सांबर है, फीमेल सांबर है, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं खा रही है। ये जो जिसको उठा के पटक रही है, देखिए ये कार्टन है। अब ये गाय जिस तरह से हमारे यहाँ होती है वैसे ये कार्टन को खा रही है, और इसीलिए इसकी ये देखिए एक ये खड़ी है। ये टाइगर का फेवरेट फूड है। तो पांडव खोली गए थे दोस्तों, वहाँ ट्रैकिंग भी करी थी। और उस टाइम पे मुझे शौक था, जहाँ जो नाम सुना उसका डोमेन बुक कर लेना। 500 मेरे पास डोमेन थे, 40,000 रुपये महीना केवल डोमेन रिन्यूअल का खर्चा आता था। तो पांडवखोली.com, दूनागिरी.com सब मैंने बुक कर लिया। अब छोड़ दिए सारे, अभी भी है मेरी 200-300 वेबसाइट्स हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर सब डोमेन पे चल रही है। डोमेन तो मेरे पास होंगे 60-70 ही अभी, बाकी सब जो एक डोमेन पे 99 सब डोमेन बन जाते हैं, तो वो वेबसाइट मैंने उस पर ट्रांसफ़र कर दी खर्चा कम करने के लिए। तो वहाँ से मैं लौट रहा था ज़मीन देख के, 2012 की बात है। उसी साल जब मैं फरवरी में लौट रहा था, मैंने सितंबर में जंगली रिजॉर्ट का बयाना दे दिया था। तो दोस्तों पहली वाली नदी आ गई, और रात को ये जंगल जितना डरावना लगता है, सुबह उतना ही सुंदर लगता है। लेकिन सुंदर लगने का ये मतलब नहीं कि आप बाघ प्रभावित क्षेत्र में उतर जाए पिकनिक करने लगे। पिकनिक तो होती है, वो पिकनिक टाइगर की होती है। ये खास मैन ईटर की टेरिटरी है। देखिए ट्रैफिक, देखिए ज़बरदस्त ट्रैफिक होता है, उसके बावजूद मूवमेंट है। और ये नदी नाले इतने उफान पे आ जाते हैं बारिश में, इसीलिए यहाँ पुल बन रहा है। 3-4 साल पहले की बात है, जो इधर आगे रिजॉर्ट्स है ना, मरचुला में, कुमेरिया में, जो लोग रुके हुए थे फंस गए थे, 3 दिन तक फंसे रहे थे, क्योंकि ये नदी इतनी उफान पर थी। वो सामने कोसी नदी है, और टाइगर जितने भी किल कर रहा है दोस्तों, विक्टिम को कोसी नदी की तरफ लेके जा रहा है, इस तरफ, यानी कि इस तरफ लेके नहीं जाता वो। सारे विक्टिम जो ये ग्रासलैंड है या जो सरकंडे है या उधर दिख रहा है झाड़ियाँ है, तो जब ब्लड के जो ट्रेस मिलते हैं, ट्रेल मार्क मिलते हैं, बाद में जब बॉडी मिलती है तो वो यहीं मिलती है।
सारे विक्टिम्स की। इस पेड़ पे भी देखिए ये लगा हुआ है बाघ प्रभावित क्षेत्र, उस पर लिखा है सूर्योदय और सूर्यास्त तक ध्यान रखें, लेकिन अब तो 4:30 बजे दोपहर में वारदात करी है उसने। अब ये देखिए दोस्तों धनगढ़ी गेट, ये वही गेट है जहाँ से ढिकाला के अंदर एंटर करते हैं, और जो वो मैंने म्यूजियम दिखाया था आपको वो यहीं पे इस गेट पर ही है। ये गेट खुद भी इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड है, और ये यही है म्यूजियम। दोस्तों ये सांबर डियर यहाँ खड़े हैं और बहुत अलर्ट है, इन्होंने कान ऊंचे किए हुए हैं। इधर टाइगर एंड लेपर्ड है इस साइड, दे आर वेरी अलर्ट। हाँ, और इस साइड टाइगर हो सकता है, क्योंकि ये जिस तरह से कान ऊपर करके, हालांकि कॉल नहीं कर रहे हैं तो इन्होंने एग्जैक्टली सेंस नहीं किया है टाइगर को, लेकिन है किसी बात के लिए बहुत अलर्ट थे ये, और वो बात हम नहीं थे। उससे छोटे छोटे जो आपको ये प्लांट्स दिख रहे हैं ये सागवान है, टीक। वो देखिए सामने रोड क्रॉस कर रहे हैं, स्पॉटेड डियर है शायद या सांबर डियर है। ये देखिए कार आ रही है और ये स्पॉटेड डियर है, इधर गए हैं। और भी ठंडे में होते हैं ये, एकदम रोड पे खड़े थे तो। और ये दोस्तों सारा एरिया जो आप देखिए बाइकर आ रहे हैं, अकेले हैं, और ये टाइगर मैन ईटर की टेरिटरी ही है। तो अब ये देखना होगा कि दिन में भी जब उसने अटैक करना शुरू कर दिया, हालांकि इस बार चलती बाइक पर नहीं किया। देखिए हाथी की पॉटी पड़ी जो रात को नहीं थी, एकदम हमारे जाने के बाद हाथियों का हर्ड आया था यहाँ पे, कई सारी ड्रॉपिंग्स हैं, और साफ साफ बोर्ड लिखा हुआ है एलिफेंट कॉरिडोर, 40 किलोमीटर की स्पीड पे रखना है, हम 40 से कम ही है। ये भी देखिए बाइकर आ रहे हैं। तो ये लेकिन किया क्या जाए दोस्तों, अब सवाल ये उठता है ना कि सुबह सुबह इतने सारे कॉन्वॉय के लिए गाड़ी मिलेंगी भी नहीं इनको। अब देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी खड़ी हुई है सामने, रात को भी खड़ी थी, सफ़ेद रंग की गाड़ियाँ खड़ी थी, जब हम गए तो लाइट जला के खड़े थे, और अभी भी ये जो है ना मिलिट्री कलर की गाड़ी है, फॉरेस्ट की है, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुस्तैदी से काम कर रहा है, और वो कुछ 3-4 गाड़ियां हैं वॉक भी कर रहे हैं। देखिए ये गाड़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, सामने वो गाड़ी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, और 3-4 फॉरेस्ट गार्ड या कुछ वॉक कर रहे हैं। ये धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, और ये जो गाड़ी है शायद ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, रात को सर्च लाइट मार रही थी, यही गाड़ी थी। हाँ, हमें लगा टूरिस्ट हैं। ये गनर भी देखिए चल रहे हैं, तो ये गनर जो है अपनी गन लेके पेट्रोलिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट वाले, राइफल है इनके पास। तो मैन ईटर की खोज जारी है, सुबह शाम दोपहर रात। अच्छा दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केवल गाड़ियों से पेट्रोल नहीं कर रहा है, हाथियों से भी कर रहा है। ये देखिए हाथी जा रहे हैं, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है जो कि पूरे पेट्रोल पे निकले हुए हैं, ये पूरी गश्त लगा रहे। अंसारी जी बैठे हैं। ये हम आ गए छोटा भीम पे, जहां हमने कल मैगी खाई थी, आज भी चाय वगैरह पीते हैं, तो मैगी वगैरह कुछ खाते हैं। इन्होंने ये लिखा है जो छोटा भीम कल आपको दिखाया था ना दोस्तों, हमने वहीं पे आए, अभी चाय पीने और नाश्ता भी यहीं करेंगे। तो उन्होंने बड़े अच्छे से कोट लिखे हुए हैं, कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां जब पैदा ही नहीं होने दोगे बेटियां। और यहाँ लिखा है, एक चीज और है, हाँ, ये पढ़ के बहुत से जो लेडीज होती हैं वो मेरे से लड़ पड़ती हैं। क्या भैया रोटी बनाने के लिए औरतें रह गई क्या? सही बात है। उनको बोलता हूँ कि ये तो सोचने वाली बात है। पेड़ लगाए, लाइट बचाए, वो तो है, एम्बुलेंस को रास्ता दें, कोट लिखे हैं। लेकिन इंसान, ये बहुत अच्छा है नीचे वाला, इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी, विचार एवं कार्य से होती है। ये छोटा भीम मैगी पॉइंट, वहाँ लिखा है घमंड बता देता है कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है। वाह। आप बताएंगे कि चाय कैसी? चाय कैसी, वो तो हम बताएंगे बिल्कुल। अगर अच्छी नहीं होती तो हम इतनी दूर वापस आते। कल पी थी जो, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। 200% सही बात है।
ज़िंदगी में कभी अपने हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है। गिटार पे खड़ी है। बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। जब आप ये वीडियो देखें, आज रात वाला तो पब्लिश हो जाएगा, तो यहाँ ज़रूर आएँ। और इनका जो वीरू जी हैं, इनका मोबाइल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, छोटा भीम मैगी पॉइंट। मैं फोकस कर देता हूँ। ये गूगल मैप पे भी है वीरू मोबाइल नंबर, आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, ज़रूर आना इनके पास। ये दोस्तों अब तो पेंट हो गया, लेकिन इसके पीछे इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक बंदा एम करके बैठा है और यहाँ है टाइगर, और यहाँ लिखा है थिंक बिफोर, कि आप गोली मारने के पहले सोचो। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, इस पेंटिंग में भी टाइगर हंस रहा है, यानी वो बता रहा है कि तुम मुझे मार रहे थे, अब मैं मैन ईटर बन गया हूँ, अब मैं तुम्हें मारूंगा। अब सुबह सुबह वीरू जी के यहाँ पराठे खा रहे हैं, गर्मा गर्म पराठे। ये चटनी किस चीज़ की है? ये लहसुन, हरी मिर्च, धनिया। ये लहसुन, हरी मिर्च, धनिया की ताज़ी चटनी है। अब इसका स्वाद लेते हैं मैन ईटर की टेरिटरी में। चटनी इन्होंने इस सिलबट्टे में पीसी थी, क्योंकि सोलर लाइट है इनके पास, बिजली मिक्सी चल नहीं सकती। तो ये हाथी खड़ा हुआ है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टीम अंदर गई है, और ये महावत इस पे आराम कर रहे हैं, और ये हाथी खड़ा है। ये देखिए फॉरेस्ट वाले घूम रहे हैं, गनर, एक आदमी डंडा लेके और एक राइफल लेके। हाय सर। हाँ जी, हेलो। कहीं नजर आया? मैन ईटर नजर आया कहीं? आप इसीलिए लगे हुए ना, आप लोग इसी ड्यूटी पे है ना? इन्होंने बोला टाइगर तो मिल रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम चल रहा कि मैन ईटर की नहीं है। भैया ये झाड़ियाँ किस लिए कट रही हैं? अच्छा, तो मतलब ये सफाई कर रहे हो ना, ताकि छुप के अटैक ना कर पाए। अब देखिए दोस्तों, वो जहाँ काम चल रहा है अकेला मजदूर बैठा हुआ है, और ये जिस नदी के है उसके अगली नदी पे ही अभी उसने वारदात की है। लेकिन अब जिंदगी चल भी रही, काम भी चल रहा है। अभी वहीं पे एक दो मजदूर नहा भी रहे थे, आने को यहाँ भी। हालांकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 4:30 बजे मारा कि 6 बजे, क्योंकि वो जो दुकान वाले हैं छोटा भीम वाले, वो बोल रहे थे 6 बजे मारा है। तो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 4:30 बजे मारा है कि 6 बजे मारा है। अगर 4:30 बजे मारा है तो बहुत ही खतरा है, क्योंकि दिन में मारना शुरू कर दिया उसने। अभी देखिए अपनी गाड़ियां धो रहे हैं ये 3 लोग। अब ये मैन ईटर का ही एरिया है, और अगर वो दिन में मारा है तो ये बहुत ही चिंता की बात है। ये वही वाली नदी है जहाँ पे अभी रिसेंट मैन ईटर अटैक हुआ है। और ये देखिए, ये भी फॉरेस्ट की गाड़ी लगातार इस इलाके में घूम रही है। रात को भी हमने देखा हाथी लेके, ट्रैंकुलाइजर गन लेके अंदर जा रहे हैं जंगल में, उसको ढूंढ रहे हैं कि अगर मिल गया तो ट्रैंकुलाइज कर देंगे। यही वो पॉइंट है दोस्तों। पहले डाउट था कि इस साइड से उठाया, लेकिन बाद में बता रहे कि यहाँ से उठाया। यहाँ स्कूटी लगा के वो लोग इधर सड़क की तरफ फेस करके बैठे थे, पीछे से ले गया। दिन में आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी के आगे ही बाइकर्स चल रहे हैं, कोई खास स्पीड पे नहीं चल रहे। शाम को बाइकर्स का जाना मना है, लेकिन मीन्स सूर्योदय से सूर्यास्त तक बाइकर्स जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। बोर्ड में लिखा है सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक पैदल नहीं जा सकते, बाइकर्स नहीं जा सकते। ये वही छोटा भीम दुकान जहाँ हमने मैगी खाई थी कल रात को, आज सुबह का नाश्ता किया था। ये सुंदर खाल विलेज, जो कि जाना ही जाता है मैन ईटर्स के लिए। ओपन रेस्टोरेंट बने हैं बहुत सारे, गाय घूम रही हैं, आप देख रहे हो मैन ईटर के इलाके में, टाइगर के इलाके में। और ये वो
नाला है जहाँ पे वो 2010 वाली मैन ईटर मारी गई थी। अकेला आदमी घूम रहा है दिन में, और जो 2010 वाले मैन ईटर के जो शिकार थे उनमें से एक शिकार थे जो सुंदर खाल गांव में लड़की देखने आए थे। अभी वहाँ मेरी बात चल रही थी, रिश्ते नाते बाहर के हैं होते हैं कि यहाँ तो बता रहे थे कुछ रिश्ते नाते गांव के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं। इवन जो छोटा भीम वाले थे वो उनकी वाइफ भी नॉर्थ ईस्ट की हैं, यहाँ की नहीं है। तो तब मालूम चला कि वो जो एक विक्टिम थे उनको वो, क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क कम आता था 2010 में, तो वो सड़क तक आए थे बात करने जिस जगह पे नेटवर्क आता था, और टाइगर वहीं से उठा के ले गया था। ये देखिए अभी फिर रोड का काम चल रहा है तो उन्होंने साइड में रोक दिया है। ये लेफ्ट हैंड साइड में सुंदर खाल विलेज दिख रहा है। मैं तो आज पूरे गांव के अंदर तक लेके ही गया था आपको। ये जो बिजली के खंभे दिख रहे हैं, जबकि बिजली की वायरिंग भी गांव के अंदर से जा रही है, गांव में कनेक्शन नहीं है। वो कुछ रीजन होगा कि लैंड नहीं है गांव की या जो भी होगा। इलेक्ट्रिक फेंसिंग, टेम्परेरी इलेक्ट्रिक फेंसिंग तो लगाई जा सकती है जब तक इस समस्या का समाधान ना निकले कि गांव को रिलोकेट करना है कि नहीं करना है कि परमानेंट करना है, जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। लेकिन तब तक फेंसिंग लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, तो कम से कम सिक्योर हो जाते हैं लोग। अब रोड बन रही है, लेबरर्स काम कर रहे हैं, उसी टाइम पे मैन ईटर भी अपनी वारदात कर रहा है। लेकिन जिंदगी है, चलेगी, काम करना है, पापी पेट का सवाल है। आराम से लोग बैठे हुए हैं, गनर भी नहीं है, कोई नहीं, किसी को डर नहीं लगता। वही है कि कभी ना कभी कुछ घटनाक्रम हो जाता है, और फिर अभी 2 दिन पहले हुआ है, अकेली 2 लेडीज जा रही हैं, बाइकर हमारे सामने लगातार चल ही रहे। दोस्तों ये रामनगर का बैराज है, कोसी बैराज बोलते हैं इसको। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ, पहले आपको एक 360 डिग्री का व्यू दिखा दूँ यहाँ का। आज बड़े फॉगी वेदर हो रहा है यहाँ पे। दिन में वहाँ मोहान में अच्छी धूप निकली थी, अभी तो अच्छी खासी ठंड हो रही है, जैकेट भी पहननी पड़ गई। ये इस तरह से रास्ता है छोटी गाड़ियों के लिए। बड़ी गाड़ियों के लिए वो पुल है जो कि भी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है। ये नदी से निकल के जा रही है। वो जो भीड़ है वो शमशान घाट है, कुछ लोग दाह संस्कार के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे पार्क बना हुआ है। ये देखिए, ये है माइग्रेटरी बर्ड्स। विंटर्स में आते हैं, बाद में चले जाते हैं। बैराज है, वहाँ से कोसी नदी आ रही है, इस साइड से भी थोड़ी सी आ रही है। बीच में एक डेल्टा सा बना हुआ है, आइलैंड बना हुआ है, और यहाँ पे ये बर्ड्स बैठे रहते हैं। हमेशा मिल जाएंगे आपको विंटर्स में। ये बैराज से जहाँ से पानी निकलता है इस तरह का व्यू आता है। स्टेप्स बनाए हुए हैं तो अच्छा लगता है देखने में। ये है बैराज, जहाँ खड़े होकर अभी मैं वीडियो बना रहा था। और जो मैंने पार्क बोला था, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड पार्क नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ पौधे वगैरह लगे हैं। इस तरह से सामने ये सीताबनी जाने का रास्ता है, यानी कि कॉर्बेट लैंडस्केप। दोस्तों आपने कॉर्बेट टेल्स नाम का यूट्यूब चैनल का नाम तो सुना होगा। तो ये कॉर्बेट टेल्स के उमर जी हैं जो कॉर्बेट के ऊपर कहानियाँ सुनाते हैं। तो इनसे कई बार बात होती रहती है। इन्होंने बोला था कि दिल्ली आएंगे मेरे ऑफिस, इंदिरापुरम वाले ऑफिस में। और जिस दिन मैं यहाँ रामनगर आ रहा था उस दिन शाम को भी इनका फ़ोन आया था, लेकिन तब मेरा रामनगर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। इन्होंने कहा कि आप हो दिल्ली? मैंने कहा हूँ। तो ये बोले 2-3 दिन में आता हूँ। लेकिन सुबह ही मेरा बन गया प्रोग्राम। इनका आज अभी फ़ोन आया कि आप कहाँ हो, मैंने बताया यहाँ हूँ, तो मिलने आ गए। अभी इन्होंने इंटरव्यू लिया है। तो काफ़ी अच्छे, मैं इनके वीडियो देखता हूँ कभी कभी, काफ़ी अच्छे बना रहे हैं। तो आप भी, अगर आपने इनका चैनल नहीं देखा है तो सिंपल है, बड़ा ईजी नाम है, कॉर्बेट टेल्स। तो आप देखें एक बार, और अच्छा हो बुरा हो जो लगे आप कमेंट में इनको लिखें। बिल्कुल। और मेरा ये फैन मूवमेंट है, यहाँ पर इनकी वीडियो देख के हमने, शायद सच बताऊं तो ये चैनल शुरू करा था। और देखिए, कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन से ढूंढो तो भगवान मिल जाते हैं। तो आज हमारे विवेक अवस्थी जी हमारे साथ हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे, होती रहेगी, और अच्छे मैटर पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक सब्सक्राइबर मिल गया मुझे यहाँ पे,
तो इन्होंने विंडो पे नॉक किया, बोले कि आपका यूट्यूब चैनल है। क्या नाम है भैया आपका? गौरव। गौरव, अच्छा। तो कौन कौन से वीडियो देखे हुए हैं? मैंने कैंडी एंडरसन की सारी देखी मैंने, और मैंने आपका ये मैनेटर ऑफ कुमाऊं के जितने भी यहाँ वीडियोस के पार्ट्स हैं ना आपके, हाँ। जिम कॉर्बेट के, वो सारे मैंने सुने हैं आपके। रात को सोते उसमें सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है सुनने में आपका। बड़ा अच्छी नींद आती है सुनने में। टाइगर ने ऐसे करा, ऐसे अटैक करा, आप बताते भी हैं कि टाइगर से कैसे बचा जाए। लेपर्ड जो भाग जाता है, लेकिन मैंने टाइगर भागता नहीं है। लेपर्ड तो थोड़ी बहुत आप हलचल करोगे तो भाग जाता है। हाँ, लेपर्ड नहीं और टाइगर नहीं भागता है। और कई सारे भालू के बारे में भी बताया आपने। चलो भाई चलता हूँ, ठीक है। ये दोस्तों सामने जो सफ़ेद रंग का पेड़ दिख रहा है आपको, तो जो मैन ईटर ने जो पहला अटैक किया था अफसारुल का, जो डेड बॉडी तो मिली नहीं थी, केवल हाथ मिला था, इस पेड़ के वहाँ से ही मिला था। और मैं आपको पहले यहाँ का एक 360 डिग्री का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक गेस्ट हाउस है। ये जो कॉर्बेट टेल्स वाले उमर जी हैं, यहाँ रुकते हैं। इन्होंने अभी मुझे लंच के लिए बुलाया था, ये खड़े हुए हैं। तो इसके पीछे का व्यू देखिए, पहाड़ का व्यू आ रहा है, ये आ रहा है। भैया इस गेस्ट हाउस का क्या नाम है? शाहविला। तो कितने कमरे अपने? इसमें 5 कमरे। तो आप क्या बता रहे थे, टाइगर देखा? टाइगर जिस दिन वो अटैक हुआ था, उस दिन यहीं पे से अटैक हुआ था। जब यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आई तो शाम को 7:30 बजे के आसपास की आवाज़ आई थी। तो यहाँ से लेके आया था, इस पेड़ के इधर लेके आया था। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल था। फिर यहाँ पे 2 दिन बाद यहाँ पे उसकी बॉडी मिली थी, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल था। तो इसकी सफाई करने में थोड़ा वक्त लगा था, उसे ढूंढने में। फिर उसके बाद जब मिला, फिर बॉडी यहाँ से ले गया। फिर यहाँ 4 JCB लगाई थी इस जंगल में। फिर पूरा जंगल क्लीन किया। अभी फिर जंगल वैसे ही भी बढ़ गया है। और एनी टाइम हम यहाँ पे टाइगर देखते ही रहते हैं लगभग। कल भी हमने 9 बजे के आसपास टाइगर देखा यहाँ पे। अच्छा, तो कैसे टॉर्च मार के? हाँ। तो कैसा बैठा हुआ था कि जा रहा था? नहीं, ये हिरन के पीछे शिकार पे जा रहा था। अच्छा, रोजी कंटिन्यूस का। रोजी तो कॉल किसकी, स्पॉटेड डियर की थी कि सांबर की थी? सांबर की कॉल। सांबर की थी। तो कितने टाइगर की मूवमेंट है यहाँ पे? यहाँ पे तो टाइगर कोई मूवमेंट नहीं है। कभी बच्चों वाला भी निकल जाता है इस रास्ते से, और कभी सिंगल वाला तो रोज ही हम कंटिन्यूस देखते ही है। मतलब अच्छा, कोई दिन ऐसा जाता होगा बाई चांस की हमें ना दिखे, वरना कंटिन्यू हम देखते हैं यहाँ पे से। तो यहाँ पर लेपर्ड नहीं दिखते होंगे? लेपर्ड बहुत कम चांस है। यहाँ पे से परसों एक कुत्ता उठा के ले गया लेपर्ड। अच्छा, जिस दिन टाइगर नहीं दिखा तो उस दिन लेपर्ड दिख जाता है। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ दिखेगा हमें जरूर। यहाँ पे से कुत्ते का पिल्ला उठा के ले गया। अच्छा, वो स्मेल कर लेता है। जिस दिन टाइगर होता होगा उस दिन नहीं आता होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वहाँ पे अभी वो जो कुत्ता जा रहा है, क्या जा रहा है वहाँ पे? वो जा रहा है ऊपर, मेरी वो सामने जो 2 पेड़ है उसके बीच में। नहीं जाता तो वहाँ कुछ जा रहा है। मोर होगा उधर। नहीं, मोर है? मोर होगा? नहीं, चलता हुआ कुत्ते की तरह था। पहले मुझे लगा आदमी तो नहीं है, कि मैंने कहा उसके इलाके में आदमी कैसे घूम रहा है, लेकिन वहाँ पे भी चलता हुआ गया उन 2 पेड़ों के बीच में। जानवर ही होगा। हाँ, जानवर ही है। इस टाइम पे जानवर ही। मतलब मुझे तो कुत्ता लगा, जानवर ही मतलब है। जानवर जो गया, जो भी गया है ना, वो रिकॉर्ड हो गया ना, उस पे देख लेना फिर रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड में, लेकिन जूम नहीं है, ऐसे 3 से वो वाइड एंगल लगाया हुआ था। अच्छा। और एलिफेंट का भी एक झुंड आया हुआ है इस जो एरिया में है। पूरा ये एरिया सामने जंगल का है, इसमें टाइगर का बच्चों वाला झुंड आया है। इसी टाइम पे आया है। अभी शायद 2 दिन पहले हमने देखा था यहाँ पे टाइगर का झुंड। और एलिफेंट का भी झुंड था। और एक दिन तो हमने ऐसा देखा था आमने सामने, मतलब एलिफेंट इधर था और टाइगर इधर था। हमने टॉर्च मारा तो इधर से टाइगर निकला और वहाँ पे एलिफेंट था। टाइगर यहाँ से ऊपर चढ़ गया था, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट खड़ा हुआ था। हाथी यहाँ था? हाथी इस एरिया में था। हाँ, और टाइगर यहाँ पे था। हाँ। और जब हमने उस पर, हमें तो पता नहीं था कि क्या चीज़ हो रहा था, क्योंकि जब वहाँ से निकला लाइट के, उससे देखा, हमने कहा कुछ चीज़ गई है। फिर हमने टॉर्च से देखा तो यहाँ पे से टाइगर निकल रहा था। फिर हम टाइगर को देखने के चक्कर में हमें हाथी भी दिख गया। फिर हम और भी ज़्यादा खुश हो गए। हमने कहा टाइगर भी एक साथ और हाथी भी है। पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों आमने सामने हुए। फिर यहाँ से टाइगर ऊपर को चढ़ गया था अपने रास्ते पे, और हाथी यहाँ से फिर इधर आया। हाथी रात में इधर आया था पूरे एरिया में। फिर हमने फिर यहाँ से भगा दिया था। फिर इस एरिया को चले गया था नीचे को। अच्छा दोस्तों, बड़े बढ़िया जगह है। डेक बनी हुई है, सामने वो नदी का नज़ारा है। कोसी तो आगे है ना? हाँ, रिवर साइड ये पूरा रिवर ही है। हाँ, लेकिन हाँ, रिवर ही हो जाता है। अभी थोड़ा सा पानी कम है तो इस वजह से उधर है। तो शाम को देखने की अच्छी जगह है ये। मुझे तो अभी निकलना है दिल्ली के लिए, तो मैं निकल रहा हूँ। रास्ते का वीडियो आपको दिखाता हुआ जाऊँगा। जरूर यहाँ पे मूवमेंट बनेगी। 100% है कि शाम को मूवमेंट नहीं। कितनी देर बाद बनेगी ये मूवमेंट? बस 6 बजे के बाद यहाँ से कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अरे बहुत लेट हो जाएगा। जोर से कॉल होगी। हाथी मिलेगा, मोहन साइड हाथी मिलते हैं ना। और ये कंटिन्यू कॉल होगी। ये देखिए, सांड को कुत्ते दौड़ा रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, फिर मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। तो थैंक यू उमर जी। सर कैसी बात कर रहे हैं। और मैं सर से कहना चाहूँगा, दोबारा टाइम निकाल के आए। अभी बहुत कम टाइम के लिए आए थे,
और असली एडवेंचर तो ये मिस करके जा रहे होंगे 6 बजे के बाद या नहीं ऐसा होगा तो एक आध बार यहीं रुकेंगे। डन 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 सर, हम प्रॉमिस करते हैं सर के साथ यहाँ पर एक स्टे करेंगे और एक बहुत बढ़िया व्लॉग बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू सर हमारे पास आने के लिए, और आपके व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार, और हमारे चैनल को भी थोड़ा सा प्यार दे दें जो सर के साथ। इनके चैनल का नाम है कॉर्बेट टेल्स। थैंक यू थैंक यू। ये फॉरेस्ट वालों की जीप जा रही है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है गश्त तो लगा रहा है रेगुलर वे में, और यही वाली इनकी जो जीप थी, देखिए हाथी पे भी गश्त चल रही है। हालांकि इस हाथी पे कोई बैठा नहीं है महावत के अलावा, लेकिन वैसे रेगुलरली पूरी टीम में देख रहा हूँ, 2 दिन से यहाँ पे था। इधर स्पॉटेड डियर आ गए कई सारे। ये देखिए सामने सड़क के ऊपर भी स्पॉटेड डियर है। अभी मैं जा रहा हूँ तो देखेंगे आप, ये सामने जा रहा है, ये निकलने के भागा इधर को। ये देखिए ये है। वो सामने फॉरेस्ट वालों की एक दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैं देख रहा हूँ 3-4 गाड़ियां इसी तरीके के हैं, वाइट कलर की, और ये मिलिट्री कलर की गाड़ी है। तो ये खड़े हुए हैं, और ये वही जगह है जहां पर अभी रिसेंट अटैक हुआ है नफीस के ऊपर। टाइगर ने इस जगह से नफीस को उठाया। वो लोग बैठे हुए थे 3 लोग, और इस साइड ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ब्रिज का। दोस्तों बोर्ड लगे हुए हैं बाघ प्रभावित क्षेत्र, लेकिन लोग अभी भी नहीं समझ रहे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, ये देखिए पिकॉक। मैंने वीडियो में कवर नहीं किया क्योंकि किसी की आइडेंटिटी दिखाना ठीक नहीं है, लेकिन 2 लोग थे। एक भाई साहब सुर्ती खा रहे थे, और दूसरा मोबाइल गए होंगे यूरिनल के लिए, झाड़ी के पास खड़े होकर फ़ोन पे बात कर रहे थे। अब आप बताओ, ऐसे में टाइगर अगर ले जाता है तो गलती किसकी है, टाइगर की कि इंसान की? फिर से आ गया छोटा भीम। ये दोस्तों वीरू जी जो छोटा भीम वाले हैं, उनके यहाँ रुका था चाय पीने। ये वॉशरूम बना है, इस तरह से छोटा सा बगीचा बनाया हुआ है। यहाँ बर्तन वगैरह, हैंडपम्प, और ये घर बनाया हुआ उन्होंने। घर के आगे ही दुकान है। ये है छोटा भीम। इन्होंने ये इस तरह से बॉटल के वो लगाए हुए हैं, गमले बनाए हुए हैं। अभी शाम को देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। यही जैसी रात होगी डरावना माहौल हो जाएगा। कल का वीडियो आपने देखा होगा, एकदम घुप अंधेरा। ये उनके पिताजी बॉनफायर कर रहे हैं। अच्छा ओके अंकल, नमस्कार, चलिए चलता हूँ दिल्ली। बाय बेटा। वरुण बाय। ये छोटा बेटा है, अभी स्कूल नहीं जाता लेकिन इंग्लिश बोलता है। ये इनकी वीरू जी की वाइफ है, नॉर्थ ईस्ट से हैं, इनको इंग्लिश आती है। इन्होंने अपने बच्चे को पूरी इंग्लिश सिखाई हुई है। ओके बाय। ए फॉर एप्पल। बी फॉर अरे वाह। बाय, चलो बाय बोलो से, बाय बोलो इसमें। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू। ये देखिए शाम को रोड ऐसी दिख रही है, जैसे ही गुप्त अंधेरा होगा। हालांकि टाइम तो हो गया उसका निकलने का, टाइगर का, लेपर्ड का। गर्जिया देवी का मंदिर आ गया, जो ऊपर जो सड़क के किनारे बना हुआ है। और यहाँ पे ट्रैफिक अच्छा खासा होता है। इतना सारा ट्रैफिक रहेगा तो कोई टाइगर वगैरह नहीं आ सकता है सड़क पे, लेकिन जब सुनसान दिखता है तब वो देखता है कि बाइकर हैं या कुछ है, पैदल है कोई, तो वो अटैक करने की सोचता है। दोस्तों ये गर्जिया गेट निकल गया, अब बिजरानी गेट आने वाला है। लेकिन इतने ट्रैफिक में ऐसी कोई उम्मीद है नहीं कि कोई जानवर दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर दिल्ली में मुलाकात होगी कल।
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।